Hello everyone, this is lecture number 3 on in the series of law of limitations. ठीक है, और हम सेकंड लेक्चर में पढ़ रहे थे हम नेचर ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशंस, उसका जो हमारे पास पार्ट है एज अ लेक्चर नंबर 3 में. ठीक है, मेरे पास मोबाइल कुछ ऐसा है कि मैं टोटल जो है एक ही लेक्चर मुकम्मल लेक्चर एक मोबाइल में अंदर नहीं बना सकता, उसकी मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो फिर हमारे पास 5 पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर लिए थे. नंबर 6 नंबर पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है लॉ ऑफ लिमिटेशन इज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है रिट्रोस्पेक्टिव इसका जो है इफेक्ट है. ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास दो इफेक्ट होते हैं. कोई भी कानून पास होता है उसका एक होता है प्रोस्पेक्टिव एंड सेकंड वन इज रिट्रोस्पेक्टिव. अब प्रोस्पेक्टिव क्या है और रिट्रोस्पेक्टिव क्या है. प्रोस्पेक्टिव वो कानून हमारे पास जो जिस डेट पर वो इन्फोर्स हुआ है, जिस डेट पर उसकी कमेंसमेंट हुई है उस दिन से वो हमारे पास एप्लीकेबल होगा. ठीक है, वो है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव. और रिट्रोस्पेक्टिव वो जो हमारे पास जिस दिन को कानून पास हुआ है उसके बाद तो उसको अब एप्लीकेबल होना ही है, मगर उससे पहले भी जो मैटर है उन पर भी अगर एप्लीकेबल होता है तो वो हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहलाएगा. ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है इसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कब कमेंसमेंट इसकी हुई, इसकी हमारे पास कमेंसमेंट हुई 1 जनवरी 1909 में. ठीक है, इस दिन से तो हमारे पास इसका एप्लीकेबल हो गया, मगर इससे पहले भी जो थे उन पर भी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो फिर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 7. लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट. ठीक है, लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट. लिमिटेशन एक्ट हमारे पास ये क्या करता है, किसी भी जो भी एग्रीड पार्टी है वो कोर्ट में अवेल करती है, तो फिर हमारे पास लिमिटेशन एक्ट सिर्फ रेमेडी बार करता है अगर वो आफ्टर द हमारे पास जो पीरियड से है. ठीक है, लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमारे पास जो भी टाइम पीरियड बताया गया है उसके बाद अगर आता है तो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट से हिट होगा. ठीक है, रेमेडी उसकी बार हो जाएगी, मगर उसका राइट अभी तक भी उसका राइट हमारे पास होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को डेप्ट दिया. ठीक है, डेप्ट मीन्स कर्जा. ठीक है, कब दिया, इन्होंने दिया इनको 2015 में. वापस कब करने थे, इनको रिटर्न करने थे 2018 में. ठीक है, 2000 हमारे पास 16 में. अब हमारे पास अगर 16 में इन्होंने रिटर्न नहीं किए तो फिर ए के पास क्या रेमेडी है, ए के पास ये रेमेडी है कि वो विदिन 3 ईयर्स. ठीक है, विदिन 3 ईयर्स वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर द रिड्रेस ऑफ हिज ग्रीवेंस. ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ डेप्ट विच इज गिवन टू बी बाय ए. ठीक है, मगर ये हमारे पास लिमिटेशन पीरियड कितना दिया गया है, 16, 17, 18. तो हमारे पास ये 2018 तक इनके पास क्या था, रेमेडी थी. रेमेडी कौन सी थी, जुडिशल रेमेडी, मगर वो आए नहीं कोर्ट में, एक कोर्ट में नहीं आए. अब बी ने क्या किया, हमारे पास 2080 के बाद 2020 के अंदर हमारे पास बी ने क्या किया कि 2020 में इन्होंने ए को हमारे पास क्या था, डेट था, वो रिटर्न कर दिया. ठीक है, उसके बाद बी को पता चला कि यार ये तो मेरी गलती की, क्योंकि ए के पास जो रेमेडी थी वो 3 ईयर्स थी, वो तो अपना टाइम पीरियड उन्होंने जो वेस्ट कर दिया. ठीक है, उस टाइम तो ये सोए रहे, डीप स्लम्बर रहे. ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया. अब क्या कर रहे हैं, बी जा रहे हैं कोर्ट में अवेल करने अपनी रेमेडी कि जज साहब मुझे जो है मैंने जो डेप्ट ली थी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड
जो एक्सपायर हो गया था, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया था, ठीक है, उसके बाद भी मैंने जो डेट है वो रिटर्न कर दी, तो लिहाजा मुझे वो डेट मेरी रिटर्न करवाई जाए, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास जो रेमेडी थी उन्होंने अवेल नहीं की, तो फिर मेरी डेट वापस मुझे वापस कर दी जाए, जो मेरे पैसे हैं, जो मैंने उनको डेट, उनकी डेट जो उनको रिटर्न की है वो मुझे वापस कर दी जाएगी। तो फिर कोर्ट क्या कहेगी, नहीं, क्योंकि ये डेट हम आपको रिटर्न नहीं करवा सकते, जो आपने ए से ली थी, ठीक है, तो आपने ए को रिटर्न कर दी, मगर अब हम आपको ले नहीं सकते। हम ये बात मानते हैं कि ए के पास टाइम पीरियड जो था वो 3 ईयर्स था, लिमिटेशन पीरियड जो 3 ईयर्स थे, और विद इन 3 ईयर्स ए जो है वो अवाइल कर सकता था जुडिशल रेमेडी, जुडिशल रेमेडी अवाइल कर सकता था, मगर उन्होंने नहीं की, तो फिर वो जुडिशल लिमिटेशन एक्ट के तहत वो पर हिट करता है और वो जुडिशल रेमेडी अवेल नहीं कर सकता। वो ये बात मानते हैं, मगर उनका राइट तो ख़त्म नहीं हुआ, राइट तो एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, ठीक है, राइट तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, राइट तो है ना। आपने लोन लिया था, आपने लोन दिया वापस, अब हम वापस कैसे करवाएं, ठीक है, तो मतलब इसका राइट तो रहता है। अगर बी वापस नहीं करता, मान लो बी ने वापस नहीं किया, हमारे पास डेट जो है टाइम बार हो गया, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गई, डेट टाइम बार हो गया, अब बी ने वापस नहीं किए, अब ए के पास कुछ और रेमेडी है, किसी और तरीके से ले सकता है। फॉर एग्जांपल उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरे पास रेमेडी तो थी अवेल करने की, जुडिशल मैंने नहीं की, आपकी इज़्ज़त को देखकर आप मुझे वापस कर दें। अगर वो बी कर सकता है या फिर कर देता है, तो फिर ये ए का राइट है, ए का राइट है, ए उनसे ले सकता है, ठीक है। तो फिर इट मीन्स ऑनली जुडिशल रेमेडी इज बार्ड, सिर्फ जुडिशल रेमेडी बार्ड है, राइट नहीं मरता किसी इंसान का। किसी भी इंसान को अगर मैं ये मार्कर दे रहा हूँ, किसी ए मैं किसी बी को मार्कर दे रहा हूँ ये, ठीक है, इसलिए कि आप मुझे कल लौटा कर दे देना। अगर मैं कल लेक्चर देने क्लास में नहीं आता तो क्या ये मुझे जो उसके अलावा कोई और दिन है अगर मैं आता हूँ तो क्या वो उस पर मुझे नहीं दे सकता। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे आप कल लौटा देना, मैं नहीं आया, हाँ मेरे पास जो रेमेडी थी वो तो मैंने अवेल नहीं की, मैं आया नहीं, ठीक है, मगर मेरा राइट तो है ना। अगर मैं किसी और नेक्स्ट दिन पर आ रहा हूँ, यही मार्कर मुझे स्टूडेंट आकर दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा राइट तो है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 में हम डिस्कस करते हैं लीगल मैक्सिमम। देयर आर 2 लीगल मैक्सिमम जो हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन है उन पर कंप्लीटली बेस करता है, कंप्लीटली उन पर बेस है लॉ ऑफ लिमिटेशन का। वो क्या है, इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लिटम, इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लिटम, इट मीन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। ये हमारे पास रियासत की कुछ हमारे पास इंटरेस्ट होते हैं, कुछ मुफाद होते हैं कि हमारे पास जो भी लिटिगेशन है, जो भी हमारे पास कोर्ट की जो भी मैटर्स चल रहे हैं उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई हद होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट को सिर्फ एक ही काम नहीं है कि वो जो हमारे पास केस हैं उसकी समाप्ति करती जाए, वो केस सुनती जाए, ठीक है, मगर उसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्टेट होती है उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या एक स्टेट का इंटरेस्ट है, स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट का इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या किससे बनती है, पब्लिक से। पब्लिक कौन, एक कंट्री की रहने वाली आवाम, ठीक है। एक कंट्री के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो पब्लिक है। अगर एक कंट्री के अंदर हमारे पास क्या है, पब्लिक, ठीक है। अगर एक स्टेट के अंदर पब्लिक नहीं है तो क्या वो स्टेट है, बिल्कुल नहीं। एक स्टेट उसकी जो हमारे पास रहने वाले होते हैं, पब्लिक होती है, उसकी वजह से ही वो स्टेट होती है, ठीक है। हमारे पास आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसमें जो स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, असेंशियल है। उसका फर्स्ट असेंशियल है वो है पब्लिक, उसकी जो पॉपुलेशन, ठीक है, वो, ठीक है। तो फिर हमारे पास स्टेट और हमारे पास जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की, उसकी इंटरेस्ट में, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक एंड होनी चाहिए लिमिटेशन। हमारे क्या जो हमारे पास केस चलते हैं उसकी एक एंड होनी चाहिए, लिटिगेशन की एंड होनी चाहिए,
ठीक है, जो ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट में उसकी एंड होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड वन इज विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। क्या कहा मैंने? विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट, ये लीगल मैक्सिम है, इसको लैटिन फ्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड है, ये बेस करता है लिमिटेशन एक्ट इन ऊपर, ठीक है। मत कहने का मतलब कि लॉ ऑफ लिमिटेशन हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, और लॉ ऑफ लिमिटेशन हेल्प्स द अवेयर पर्सन with their rights and not those persons who are sleep thereupon for the long period, ठीक है। long period means stale. Do you know about stale? Stale means बासी, old, पुराना, ठीक है। ओल्ड या पुराना, हमारे पास कोई भी, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई पीरियड आपको लिमिटेशन पीरियड दी गई है, 6 मंथ दी गई है, 12 ईयर्स दी गई है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए आपके पास 12 ईयर्स हैं रेमेडी अवाइल करने के लिए, मगर आप आ रहे हैं 50 ईयर के बाद, मीन्स 50 साल के बाद आप रेमेडी अवाइल करने के लिए कोर्ट का दर जो है खड़खड़ा रहे हैं, कोर्ट का डोर नॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी नो, यू आर द विजिलेंट, ओ यू आर द इंडोलेंट, ठीक है। विजिलेंट मीन्स खबरदार, अवेयर, इंडोलेंट मीन्स जो अपने राइट से अनअवेयर हो, जो डीप स्लम्बर हो, सोया हुआ हो, ठीक है, वो यू आर द डीप स्लम्बर, यू आर द इंडोलेंट, आप बहुत ही सुस्त हैं, अब आपको पता नहीं आपका क्या हक है, आप उस टाइम क्यों नहीं आए, इस टाइम आ रहे थे, इसका मकसद क्या है? आप दुश्मनी निभा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 कहता है नाइदर कॉन्फर राइट्स नॉर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल सूट। लिमिटेशन एक्ट किसी भी किस्म का किसी इंसान पर कोई राइट कॉन्फर नहीं करता, ना ही कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, ठीक है। बस ये हमारे पास क्या करता है? प्रोवाइड्स ओनली पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो हमारे पास प्रोवाइड्स करता है और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। और 10 नंबर पॉइंट हमारे पास है लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली एप्लीकेंट, प्लेंटिफ एंड अपीलेंट, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेंट किस में होते हैं? कोई भी एप्लीकेशन देते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? एप्लीकेशन जो देने वाला होता है उसको एप्लीकेंट कहेंगे, ठीक है। और जो सूट फाइल करेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लेंटिफ कहेंगे। और हमारे पास जो अपील फाइल करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अपीलांट, ठीक है। और हमारे पास जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है सिर्फ इन पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर किसी इंसान को सूट फाइल करना है तो वही जा सकता है ना, उसकी जो अदर पार्टी है वो क्यों जाएगी? अगर डेट ए ने दिया बी को, ठीक है, अब बी ने रिटर्न नहीं किया तो ए को कोर्ट में जाना चाहिए, बी थोड़ी ना जाएगा कि कोर्ट में कि जज साहब मैंने उनसे लोन नहीं लिया, अब मैंने उनसे लोन लिया, ठीक है, और ये हमारे पास लिमिटेशन बताई गई है 3 इयर्स और उसके दौरान मैं उनको पे नहीं कर पा रहा, मेरा सूट एडमिट कीजिएगा क्योंकि मैं उनको पे करना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे? वैसे भी ऐसा कौन कर सकता है आज के टाइम में कि लोन भी आप लें, अगर जो लोन देने वाला है वो आपसे पूछ भी नहीं रहा लोन का, और आप कोर्ट में क्यों जाएंगे कि मैंने लोन लिया है मैंने रिटर्न नहीं किया? नहीं जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। कौन जाएगा? वही जाएगा जिसको लोन वापस चाहिए, ठीक है। तो मीन्स हमारा कौन जाएगा? एप्लीकेंट जाओ, प्लेंटिफ जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन दे रहा है वो क्या जाए? एप्लीकेंट जाएगा हमारे पास, या फिर जो अपील फाइल कर रहा है वो अपीलांट जाएगा। उस पर नहीं, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसके जो अपोनेंट है उसको क्या कहेंगे हम? ओपोनेंट, ठीक है। और हमारे पास जो सूट फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ, और जो अदर साइड है वो क्या होगा हमारे पास? डिफेंडेंट। और जो अपील फाइल कर रहा है वो अपीलेंट, और जो जिसके खिलाफ अगेंस्ट अपील फाइल हो रही है वो क्या होगा हमारे पास? रिस्पोंडेंट, ठीक है।
यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास सिर्फ इसका नेचर था। मैंने नेचर पर बहुत ही स्टडी की है। ये बहुत ही प्रिसाइज एंड शॉर्ट फॉर्म में आपके पास लेके आया हूँ मैं, कंसाइज एंड शॉर्ट फॉर्म में। मेरे मोबाइल का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान होता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम मोबाइल की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में कुछ लेक्चर ऐसे दूंगा कि लेक्चर फॉर एग्जांपल जहाँ मैं 10 मिनट्स के लेक्चर दे रहा हूँ वहाँ मैं 1 आवर का लेक्चर दे सकता हूँ ईजीली। ठीक है, तो अगर कोई भी किस्म की मुझसे भूल हुई हो, अगर किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर नॉट बेनिफिटरी। ठीक है, यू आर नॉट बेनिफिशरी फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल आप कभी भी सब्सक्राइब ना करें अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं यहाँ से कोई इनकम जो है मुझे मिले। ठीक है, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। ये मेरी खुद की एक पैशंस है। ठीक है, कि मैं उन बच्चों के लिए लेक्चर बनाऊँ जो एक हमारे पास जो हैवी फीसिस है वो नहीं हमारे पास क्या कर सकते, वो फीस नहीं भर सकते हैवी फीसिस। ठीक है, जो जुडिशल क्लियर करके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कोई LLB क्लियर करके बैठा है या LLM करके बैठा है, उनको लाभ समझ में नहीं आती, तो फिर मैं सिर्फ उनके लिए। और आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, आप मुझे सवाल जो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उनका अलग से एक लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, उसके अंदर आपके बिल्कुल नाम से उसका सवाल मैं बोर्ड पर लिखूँगा आपके नाम के साथ और उसका आंसर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।